बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप एक ऐसी हस्ती के बारे में जानेंगे जिनकी उम्र सिर्फ 40 साल है और बेटे की उम्र 118 साल है। और पोतों का हाल ये है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और दादा के सर के बाल काले हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। यकीनन हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि जब आप पूरी वीडियो को सुनेंगे तो आप अल्लाह की कुदरत पर हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाला है। उलमा इकराम ने उस हस्ती का नाम उज़ैर अलैहिस्सलाम बताया है। उनके बाप का नाम सरखिया है। ये यानी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल के एक नबी हैं। वाक़या और कहानी ये है, जब बनी इसराइल की बुराइयां बहुत ज़्यादा हो गई थी तो अल्लाह ताला का अज़ाब उन पर आया था कि बुख्ता नसर एक काफिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस पर हमला कर दिया और शहर में रहने वाले 1 लाख लोगों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर के आबाद कर दिया और 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके मर्दों को गुलाम और औरतों को लोंडी बना लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं कैदियों में से थे। उसके बाद उस काफिर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुकद्दस को तोड़ तोड़ कर बिल्कुल मैदान बना डाला, वीरान बना डाला। आप ये बात भी याद रखिए, बुख्ता नसर कौन था? बुख्ता नसर कौमे अमालका का एक लड़का था। ये लड़का कौमे अमालका के बूत नसीर के पास लावारिस पड़ा हुआ इन्हें मिला। चूंकि उस लड़के के बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने उसका नाम बुख्ता नसर यानी नस्र का बेटा रख दिया। खुदा की शान कहिए कि ये लड़का बड़ा होकर बादशाह की तरफ से सबसे पहले बाबिल के सरजमीन पर गवर्नर तय किया गया। फिर कुछ दिनों के बाद ये दुनिया का ऐसा बादशाह बना जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया में थी। अब वाकया ये है कि कुछ दिनों के बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरफ बुख्ता नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर उन्हें बड़ा दर्द हुआ और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया लेकिन उन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, उन्होंने ये देखा कि वहाँ के दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आ चुके हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर उन फलों को तोड़ने वाला कोई नहीं है। ये मंजर देखकर बहुत अफसोस के साथ बेइख्तियार उनकी ज़बान से ये जुमला निकल पड़ा जिसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसका तर्जुमा ये है, इस शहर की ऐसी बर्बादी और वीरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला इस शहर को आबाद करेगा। इसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नकल किया है। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुछ फलों को तोड़कर खाया और अंगूर को निचोड़कर उसका सीरा पी लिया। अंगूर को निचोड़ने के बाद जो रस तैयार होता है उसे सीरा कहा जाता है। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल दिया और बचे हुए अंगूर के सीरा को अपनी चमड़ी की थैली में भर लिया और अपने गधे पर एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और उसी नींद की हालत में आपकी वफात हो गई और अल्लाह ताला ने दरिंदों और परिंदों और चरिंदों और जिन्नात और इंसान सबकी निगाहों से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया ताकि कोई उन्हें देख ना सके। यहाँ तक कि 70 साल का जमाना गुजर गया तो मुल्क फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपनी फौज के साथ बैतुल मुकद्दस की उस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ लाकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया। और बचे खुचे बनी इसराइल को जो भागकर इधर उधर आबाद हो गए थे, उस बादशाह ने सबको बुला बुला कर उस शहर में आबाद कर दिया और उन लोगों ने नई नई इमारतें बनाकर किस्म किस्म के बाग लगा करके उस शहर को पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 साल वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आपको जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है
और उसकी हड्डियां भी सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी है, मगर थैले में रखे हुए फल और अंगूर का सीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। ना फलों में कोई चेंजिंग आई और ना सीरे में कोई बदबू, ना बास आई, ना उसके मजे में कोई फर्क आया। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने ये भी देखा, अब भी आपके सर पर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 साल है। आप हैरान होकर सोच विचार में पड़ गए कि आप पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई, जिसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान किया है। और अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए उजैर, तुम कितने दिनों तक यहाँ पर ठहरे रहे? तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने ये ख्याल करके कहा, मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो चुका है। उजैर ने ये जवाब दिया कि मैं दिन भर या दिन भर से कुछ कम सोता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं ए उजैर, तुम पूरे 100 साल तक यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नज़ारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो कि उसकी हड्डियां सड़ गड़कर बिखर चुकी हैं, और अपने खाने की चीज़ों को नज़र करो कि उनमें कोई खराबी और बिगाड़ पैदा नहीं हुआ है। फिर इरशाद फरमाया, ए उजैर, अब तुम देखो किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोस्त चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। चुनाचे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और फौरन तमाम हड्डियां जमा होकर अपने अपने जोर से मिलकर गधे का झाटा बन गई, और कुछ ही मिनट में उस ढांचे पर गोश्त पोस्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज से ये कहा, जिसका तर्जुमा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। उसके बाद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुँच गए जहाँ 100 साल पहले आपका घर था। तो ना किसी ने आपको पहचाना, ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी औरत अपाहिज औरत घर के बाहर बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को देखा था। आपने उस बुढ़िया से पूछा, क्या यही उजैर का घर है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा, तुम उजैर की बात कर रहे हो? उनको तो 100 बरस हो गए हैं कि वो अब बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, तुम क्यों रो रही हो? उस बुढ़िया ने कहा, मैं उजैर को याद करके रो रही हूँ। आज 100 साल का जमाना हो गया, वो बिल्कुल ही लापता हो गए, किसी को उनके बारे में कोई खबर नहीं। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुढ़िया, मैं ही उजैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुबहान अल्लाह, आप उजैर कैसे हो सकते हैं? तो हजरत उजैर ने फरमाया, ए बुढ़िया, मुझे अल्लाह ताला ने 100 साल तक मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम तो ऐसे आदमी थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर तुम वाकई उजैर हो तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई, उनमें रोशनी आ गई और उनका फारिस भी अच्छा हो गया। फिर उसने गौर से आपको देखा तो पहचान लिया और बोल उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उजैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बने इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में थे और उस मजलिस में आपका बेटा मौजूद था, जो 118 साल का हो चुका था, और आपके कुछ पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे और उनके सर के बाल पक चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में गवाही दी और ऐलान किया, ए लोगों, बिला सुबह सको, यकीनन ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सच नहीं माना। इतने में उनके लड़के ने कहा, मेरे बाप के दोनों कंधों के बीच काले रंग के बालों का एक गुच्छा था जो चांदी की शक्ल का था। अगर आप उजैर हैं तो आप मुझे दिखा दीजिए। चुनाचे हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता हटा करके दिखाया तो वो बालों का गुच्छा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ जवानी याद थी
आप अगर उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़ के सुनाइए। हज़रत उज़ैर ने बगैर किसी झिझक के फ़ौरन पूरी तौरात शरीफ पढ़ के सुना दी। यहाँ ये बात याद रखिए कि बुख्ता नसर बादशाह ने जब बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया था, उस वक़्त 40,000 तौरात शरीफ के आलिमों को चुन-चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात शरीफ की जितनी किताबें थी, उसने ज़मीन में किसी को नहीं छोड़ा था। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने तौरात शरीफ को पढ़कर सुनाया, तो ये सवाल पैदा हो गया कि हज़रत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं, चूँकि हमारे पास तौरात है ही नहीं कि हम ये जान सकें कि उन्होंने सही पढ़ी है या गलत। तो एक शख्स ने कहा, मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बुख्ता नसर ने गिरफ्तार किया था, उस दिन एक सुनसान जगह में एक अंगूर के दरख्त की जड़ में तौरात की एक किताब को दफन कर दिया गया था। तो अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर के दरख्त को बता दोगे तो मैं तौरात शरीफ की किताब निकाल लाऊंगा। उस वक्त पता चल जाएगा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चुनाचे लोगों ने तलाश करके और ज़मीन को खोद कर तौरात शरीफ की किताब को निकाल डाली, तो अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वैसा ही पढ़ा जैसा कि तौरात शरीफ में लिखा हुआ था। ये अजीबो-गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक जवान होकर ये कहना शुरू कर दिया, बेशक हज़रत उज़ैर यही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। उसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अक़ीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चुनाचे आज तक दुनिया भर के यहूदी उस बातिल अक़ीदे पर जमे हुए हैं कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं, माज़अल्लाह। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए कि अल्लाह ताला माँ-बाप, बीवी, औलाद से पाक है। तो अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की कोई माँ है, अल्लाह का कोई बाप है, तो उसका कोई बेटा है, उसकी कोई बेटी है, तो ये शिर्क है, जो गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। इंसान अल्लाह का बंदा हो सकता है बेटा नहीं। और ये भी याद रखिए कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और अल्लाह हमें दोबारा ज़िंदा करने पर बड़ा कादिर है, बड़ी कुदरत वाला है। जैसा कि आपने इस वाक़या में सुना कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने गाँव की बर्बादी को देखने के बाद कहा था कि अल्लाह ताला कैसे इस बस्ती को दोबारा जिलाएगा। तो अल्लाह ताला ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा जिलाएगा। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर अच्छी और नेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफ़िज़ व निगहबान।